हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आज की वीडियो में। मैं आपका दोस्त आलोक राठी स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि सभी को पता है भाई, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम कल से शुरू हो गए हैं 4 फरवरी से। तो ये वीडियो इसीलिए है कि किस तरीके का एग्ज़ाम आ रहा है। तो भाई मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको सभी को बताऊँ कि किस तरीके का एग्ज़ाम है, कैसा लेवल आ रहा है, मतलब किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हार्ड है या मॉडरेट है या प्रीवियस ईयर बेस्ड आ रहे हैं क्वेश्चन। उन सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं और साथ में ये भी बात करेंगे कि कितना क्वेश्चन तुम्हें अटैम्प्ट करके आने चाहिए, कितना गुड स्कोर रहेगा, ठीक है, कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही होने चाहिए, एक तरीके से इस तरीके की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो ही दोस्त पहली बार मेरे चैनल को देख रहा हो वो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आगे भी भाई मेरे साथ जुड़े रहूँ। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम खराब किए भाई शुरू करते हैं। हम एक एक सब्जेक्ट की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों हिंदी की। हिंदी के ऊपर देखा जाए तो भाई ज़्यादातर चीज़ें प्रीवियस ईयर बेस्ड ही हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तुमसे नहीं पूछी गई हो। जितनी भी चीज़ें मैंने तुम्हें आज तक बताई हैं, तुम्हें समझाई हैं, मैंने कई सारी सीरीज भी की हैं। एक 75 हार्ड चैलेंज सीरीज हमने पूरी की थी, एक 40 डे चैलेंज सीरीज शुरू की थी, कंप्लीट की है। सारी चीज़ें मैंने तुम्हें एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट का हर टॉपिक, हर चैप्टर कंप्लीट कराया है भाई। उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एक भी, ठीक है। तो वही सेम चीज़ हो रही है, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जा रहा है, उन्हीं टॉपिक से आ रहा है, ठीक है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो भाई प्रीवियस ईयर बेस्ड ही है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा हटके आ गया। अगर तुम्हारे पढ़ाई नहीं है तुमने तो वो एक देखो बात अलग है। जो क्वेश्चन हम नहीं पढ़ते हैं देखो वो रियलिटी होती है कि हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। अगर जो क्वेश्चन हमारा पढ़ा हुआ होता है वो ऐसा लगता है कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, ये सीधा सिलेबस से पूछा गया है। लेकिन जो क्वेश्चन हमें नहीं आता है, अगर वैसा कोई क्वेश्चन पूछ ले वो, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि भाई ये क्वेश्चन तो बहुत हार्ड है, पता नहीं कहाँ से पूछ रहा है, आउट ऑफ सिलेबस है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं आ रहा है भाई, ज़्यादा चीज़ें प्रीवियस ईयर बेस्ड आ रही हैं। हिंदी की बात करें तो भाई एक दो क्वेश्चन तुम्हें पर्यायवाची वगैरह से ऐसा मिल सकता है जो तुम्हें थोड़ा सा मॉडरेट सा लगे या नया लगे। बाकी या कोई बर्तनी वगैरह से ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन कोई भी ऐसा बाकी इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, क्वेश्चन नहीं है जो तुमसे गलत होने के चांस हो, ठीक है। तो रीजनिंग हिंदी के अंदर भाई तुम्हारे 19-20 ही क्वेश्चन सही होने चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना है तुम्हें। कोशिश करनी है भाई हिंदी के अंदर तुम्हारा क्वेश्चन गलत ना हो, 20/20 करने की कोशिश करके आनी है। मैंने 2 बार एसएससी का एग्जाम दिया और दोनों बार ही भाई 20/20 थे। पिछले वाले एग्जाम में भी हिंदी में मेरे 20/20 ही आए थे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग की। रीजनिंग का भी भाई सेम वही हाल है हिंदी वाला। कोई भी ऐसा टॉपिक या कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बाहर से पूछा जा रहा है। सारी चीज़ें हमारी प्रीवियस ईयर बेस्ड आ रही हैं। एक दो क्वेश्चन को छोड़ के सारे करने लायक हैं रीजनिंग के अंदर, ठीक है। तुम्हें ध्यान रखना है भाई, कुछ टॉपिक मैंने हमेशा बताता था, जैसे कि सीरीज हो गई, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया या चित्र वाले क्वेश्चन हो गए। इन चैप्टर पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि तुम्हारा जो पेपर होता है वो कंप्यूटर के ऊपर होता है। तो वहाँ पे जो चित्र वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें बार बार उनके जो ऑप्शन होते हैं ऊपर नीचे करना पड़ता है। क्योंकि हम घर पे कैसे पढ़ते हैं, फ़ोन में तो हम एकदम ऊपर नीचे कर लेते हैं उसे। लेकिन जो कंप्यूटर होता है उससे, उसमें जो होता है माउस से करना पड़ता है, माउस से ऊपर नीचे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए रीजनिंग के अंदर जो चित्र वाले क्वेश्चन हैं उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना। अगर तुम्हारे पास भाई लैपटॉप है तो उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी अगर फ़ोन ही है तो कोशिश करनी है कि थोड़ा कम टाइम में अटैम्प्ट कर लें घर पे फ़ोन में है तो, जिससे कि तुम्हारे पास बाद में टाइम बच जाए और लैप कंप्यूटर में टाइम की कमी ना पड़े, ठीक है। तो रीजनिंग में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो तुम्हारा नया आ रहा है। बस 2-3-4 जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम्हें बताए थे, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया और जी सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, चित्र वाले क्वेश्चन हो गए। इन क्वेश्चंस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, या आकृति गिनना हो गया, इन टॉपिक पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है जिससे कि इनमें गलती कम हो। भाई देखो मैं यही बात कहूँगा, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कोशिश करनी है कि रीजनिंग और हिंदी के अंदर तुम्हारे क्वेश्चन गलत ना हों। बस भाई अगर मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी थोड़ा सा छोड़ना भी चाहूँ तो कोशिश करनी है कि जैसे 20 क्वेश्चन हिंदी के हो गए, 20 क्वेश्चन तुम्हारे रीजनिंग के हो गए, तो इन दोनों को मिला के भाई तुम्हारे 38 क्वेश्चन से कम नहीं होने चाहिए। 40 में से 38 क्वेश्चन तो भाई सही होने ही चाहिए। या कोशिश लेकिन यही रखनी है कि हिंदी और रीजनिंग में क्वेश्चन गलत ना हो, 20/20 की दोनों में हो, यानी कि 40/40 हिंदी और रीजनिंग में मिला के हों। अगर फिर भी थोड़ी सी गुंजाइश हो रही हो तो एक दो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं या भाई आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों अगर तुम हिंदी और रीजनिंग में 20/20 कर लेते हो तो भाई तुम पूरे एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हो आगे। अगर तो आगे चल के मैथ और जीके में कुछ दिक्कत भी होती है तो हिंदी और रीजनिंग संभाल लेगी, क्योंकि तुम्हारा जो माइंड ऑफ लेवल रहेगा वो एकदम थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक बात आ जाएगी कि मैंने अभी तक हिंदी और रीजनिंग की है और मेरे उसमें सारे क्वेश्चन सही हैं। तो तुम्हारा भाई जो जो बोझ रहेगा ना, बोझ वजन सा रहेगा दिमाग पे, वो एकदम हल्का हो जाएगा, ठीक है। तो भाई हिंदी और रीजनिंग आसान सब्जेक्ट होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि इसमें क्वेश्चन गलत ना हो। अगर तुम इस दोनों सब्जेक्ट के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन गलत करके आओगे जो बाकी इस बच्चे सही करेंगे, तो ये मान के चलो भाई तुम एक क्वेश्चन गलत करने पे कम से कम 1 लाख बच्चों से पीछे हो जाओगे, ठीक है। तो इस वजह से आता हुआ क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करना है, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, शांति के साथ पढ़ना है, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है। कभी कभी ऐसा होता है आते क्वेश्चन हम बिल्कुल सही कर देते हैं, आंसर भी आ जाता है हमारा, लेकिन हम क्या करते हैं गलत ऑप्शन पे टिक लगा देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना है। रीजनिंग के अंदर वो ऑप्शन ऊपर नीचे करके देता है, ABCD को ऊपर नीचे कर देता है,
तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऑप्शन बहुत ध्यान से लगाने हैं, बिल्कुल गलती नहीं करनी। ये अगर हम ऐसी गलती कर देते हैं बाद में बहुत पछताना पड़ता है भाई। ये जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है कि अगर तुम्हें आंसर पता था फिर भी हम गलत ऑप्शन पे टिक करके आ गए। ये जीवन की सबसे बड़ी गलती है और पूरी ज़िंदगी तुम्हें इससे पछताना पड़ सकता है। तो भाई मैं यही कहूँगा, तुम्हें ऑप्शन बहुत ध्यान से लगाना है, देख के, बिल्कुल बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम मैथ्स पे। दोस्तों अगर हम मैथ्स की बात करें तो भाई 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। अगर तुमने एक बार भी अपना कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, मेरे साथ तैयारी की हुई है पहले, तो तुम 15-16 क्वेश्चन तो बहुत आराम से कर दोगे, एक बार में ही कर दोगे, बिल्कुल जरा सी भी दिक्कत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। ठीक है, अगर मेरे साथ जुड़े हुए थे पहले से या तुमने कहीं एक बार कोर्स कंप्लीट किया हुआ है कहीं से भी, तो तुम 15-16 क्वेश्चन मैथ्स के अंदर बहुत आराम से कर लोगे। 3 से 4 क्वेश्चन थोड़े से ऐसे हैं तो थोड़े से मॉडरेट हैं, हार्ड बिल्कुल नहीं कहेंगे, थोड़े से मॉडरेट होते हैं। मॉडरेट किस तरीके से बनते हैं, उनमें ऐसा हो सकता है किसी में थोड़ा सा लॉजिक लग रहा हो, या किसी क्वेश्चन की थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो, या किसी में फॉर्मूला यूज़ हो रहा हो, तो उन क्वेश्चन को हम थोड़ा मॉडरेट कहते हैं जिसमें ये चीज़ें लगती हैं, ठीक। ये 3-4 क्वेश्चन किन चैप्टर से हो सकते हैं, जैसे कि हमारा 2D 3D हो गया, यानी कि मेंसुरेशन हो गया। तो उसमें क्या है, मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले तुम्हारे अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। फॉर्मूले बिल्कुल नहीं भूलने हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज हो गया, इनके फॉर्मूले तुम्हारे अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। परसेंटेज हो गया, परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एवरेज हो गया, एवरेज के सारे टॉपिक कंप्लीट होने चाहिए। या चाल दूरी हो गया, उनके सारे टॉपिक और हमारे सब कंप्लीट होने चाहिए जो फॉर्मूले हैं। तो इन 4-5 चैप्टरों के तुम्हारे फॉर्मूले और टॉपिक, सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरे क्लियर होने चाहिए। अगर तुम्हारा क्वेश्चन कोई जो ये 3-4 क्वेश्चन मॉडरेट बन रहे हैं, ये क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं 3-4 से मॉडरेट बन सकते हैं। क्षेत्रमिति हो गया, 2D 3D, मेंसुरेशन, और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, चाल दूरी हो गया। यही 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ से तुम्हारा जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है। जब तुम्हारे सारे फॉर्मूले याद रहेंगे और तुम बार बार उनका रिवीजन करते रहोगे तो जो मॉडरेट क्वेश्चन है वो आराम से कर लोगे। मैं बार बार हमेशा कहता हूँ, अपना जो भाई टाइम बचत करके चलना है। मैंने पहले बताया भी था कि किस तरीके से तुम्हें टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। अगर तुमने अपने एग्जाम करने के बाद लगभग 10 या 12 मिनट बचा ली बाकी क्वेश्चंस के लिए, तो ये जो मॉडरेट क्वेश्चन है ना, ये बाद में बहुत आराम से हो जाते हैं, ठीक है। शुरू में ऐसा लगता है कि बहुत कोई हार्ड क्वेश्चन है, हो नहीं रहा है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझसे तो रीजनिंग के 3 क्वेश्चन शुरू में समझ में ही नहीं आए थे, लेकिन क्या हुआ, मैंने बाद में लगभग 15 से 20 मिनट बाद में बचा रखी थी अपने पास, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन बाद में बहुत आराम से हो गए थे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। और मैथ्स में भी ऐसी हुआ था, मैथ्स में भी 2-3 क्वेश्चन मैंने बचा के रखे थे लास्ट में, वो बहुत आराम से हो गए थे। शुरू में जो रहता है ना, दिमाग में थोड़ा सा डिप्रेशन में रहता है, थोड़ा सा बोझ रहता है, तो सही चीज़ें सही से नहीं चलती। लेकिन जब बाद में तुम्हें लगता है कि मैंने सारा पेपर क्लियर कर लिया है, सारे क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट कर लिए हैं, पूरे पेपर में मैं घूम चुका हूँ एक बार, तो जो तुम्हारा जो दिमाग होता है ना, थोड़ा सा अच्छे तरीके से काम करने लगता है, बोझ हट जाता है। तो जो क्वेश्चन तुमसे शुरू में नहीं हुए थे वो बाद में बहुत आराम से होने लगते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन तुमसे शुरू में नहीं होगा उस क्वेश्चन को छोड़ देना है और उस क्वेश्चन को बाद में करना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन तुम्हारे 3-4 मैथ्स के हैं ये बाद में आराम से हो जाएंगे, समझ गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मैथ्स के में बहुत हार्ड आ रहा है, बिल्कुल नहीं। 15-16 क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, और 3-4 क्वेश्चन सिर्फ वही हैं जिसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है, या इन 4-5 चैप्टर से है। तो इन 4-5 चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, मेंसुरेशन हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, और चाल दूरी हो गया। इन 5 चैप्टरों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगर वो मॉडरेट क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ इन्हीं 5 चैप्टरों से पूछेगा, बाकी जो 15-16-17 क्वेश्चन आएंगे वो बहुत आसान आएंगे, तुम बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है। डरना बिल्कुल नहीं है, खुद को मोटिवेट रखना है, चीज़ें तुम्हारे ही पक्ष में जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम जीके की। दोस्तों जीके में अगर हम बात करें, जीके से भाई सभी को डर लगता है। 12 से 14 क्वेश्चन जीके में करने लायक आ रहे हैं। भाई मैंने एक वीडियो बनाई थी जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे मैंने उसके अंदर। अगर तुमने मेरी बताई उस वीडियो के सारे टॉपिक कंप्लीट किए हुए हैं तो भाई तुम्हें बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। तुम 15-16 क्वेश्चन बहुत बढ़िया करके आओगे जीके के अंदर, ठीक है। अगर तुमने वो वीडियो अभी तक भी नहीं देखी है तो भाई वो वीडियो देख लेना, मेरे चैनल पर मिल जाएगी तुम्हें। मैंने उसमें तुम्हें भाई हर सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक बताए थे कि सिर्फ इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेना तो तुम्हें जीके में दिक्कत नहीं आएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा उस वीडियो को, तुमने अभी तक भी अगर नहीं देखी है वो तो वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। अगर जीके में दिक्कत आ रही है, डर लग रहा है, तो वो वीडियो के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेना, तुम्हें जीके में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हारा पेपर बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। 12 से 14 क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया करने वाले आ रहे हैं, कोई बिना किसी दिक्कत के। अगर मेरे बताए हुए सारे टॉपिक कर लोगे तो 15, 16, 17 तक भी तुम आराम से पहुंच सकते हो, ठीक है। डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है, पेपर बिल्कुल करने लायक आ रहा है। सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड ही है, ठीक है। कोई भी ऐसा टॉपिक या क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं जो बहुत आसान, अलग हटके हो या आउट ऑफ सिलेबस हो। ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो हमारे सिलेबस से ही आ रही हैं, प्रीवियस ईयर बेस्ड आ रही हैं, ठीक है। अगर मैं दोस्तों बात करूं, एक तो अटैम्प्ट कितने होना चाहिए क्वेश्चन, और एक गुड स्कोर कितना होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही होने चाहिए, ठीक है। हमें अंदाजा लग जाता है कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं। असलियत तो पता चलती है जब आंसर की आती है, लेकिन फिर भी जैसे ही हम एग्जाम देके बाहर आते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें हमें पहले ही पता चल जाती हैं कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे सही थे, ठीक है।
तो अगर हम बात करूँ भाई अटैम्प्ट की कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा कितने अटैम्प्ट करने चाहिए, तो भाई तो मैं पहले से ही तुम्हें बता रहा हूँ कि जो अटैम्प्ट है वो तुम्हें पूरे 80 के 80 करके आने हैं। और तुम क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो भाई अपना ही नुकसान करने वाले हो। मैंने बताया भी था, और जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहे हैं, 5-7 क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो सभी क्वेश्चन पे भाई एक सा ऑप्शन लगा दो, सब पे बी बी लगा दो, तो तुम्हें फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। ये देखो एक समझने वाली बात है। अगर तुम मजाक में लेना चाहोगे कि हाँ भैया तो ये कह रहे हैं कि तुम तुक्का लगा दो, तो ये गलत, ये अलग चीज़ है, वो तुम ले सकते हो मजाक में, ठीक है, तो फिर मजाक ही रहेगा। लेकिन जो असलियत है मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। अगर तुम 5 से 7 क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे आ रहे हैं जो तुम्हें बिल्कुल पता ही नहीं है, तो तुम्हें ऐसा करना है, उन सारे ऑप्शन पे सिर्फ एक सा ही ऑप्शन लगा लेना है। सारे क्वेश्चन पे सब पे बी 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 या सब पे सी सी लगा दो। तो प्रायिकता का रूल है भाई, एक चैप्टर होता है मैथ्स के अंदर प्रायिकता का, तो उसमें अगर तुम चार किसी ऑप्शन पे चार यानी 4 क्वेश्चन पे तुम एक सा ऑप्शन लगा के आ रहे हो, तो ऑटोमेटिक एक क्वेश्चन तो तुम्हारा सही होगा ही होगा गारंटी से, ठीक है। तो इस वजह से कहता हूँ भाई मैं, सभी पे एक ऑप्शन लगा दो। अटैम्प्ट पूरे 80 के 80 करके आने हैं, छोड़ना बिल्कुल नहीं है भाई। अगर छोड़ोगे तो अपना ही नुकसान होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं भाई गुड स्कोर की, तो अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं, जैसा भाई एग्ज़ाम आ रहा है और तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, तो 70 से प्लस ही तुम्हारा स्कोर होना चाहिए, यानी कि 70 के आसपास, 68, 70, 72। अगर तुम इतना क्वेश्चन सही करके आ रहे हो, 68 तक भी ले लो, तो तुम्हारा भाई बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। क्योंकि जो शुरू में तुम्हारा एग्जाम होगा तो तुम्हें नॉमिनेशन भी कुछ ज़्यादा ही मिलेगी बाकी बच्चों से, लेकिन तुम्हारा पेपर भी आसान आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ, तो 70 क्वेश्चन के समथिंग, अगर 70 से 2 कम मान लो या 2 ज़्यादा मान लो, इतने के समथिंग अगर तुम क्वेश्चन तुम्हारे सही हो रहे हैं, तो बहुत बढ़िया स्कोर है, कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर 70 से ऊपर स्कोर तुम्हारा है, तो फिर तो नौकरी तुम्हारी पक्की है ही है, ठीक है। तो ये भाई हमारा रिव्यू हो चुका है पेपर का, किस तरीके से रिव्यू आ रहा है। जीके की वीडियो जरूर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसके सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेना अगर अभी तक भी नहीं करी है, ठीक है दोस्तों। और जो दोस्त मेरा नया जुड़ा हुआ है भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बता के जरूर जाना कि कैसा लगा रिव्यू हमारा, ठीक है। और मेहनत करते रहो, पेपर देख के आओ अच्छे तरीके से। इस बार फौजी बन के दिखाना है सभी को। जय हिंद दोस्त।